हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट पढ़ाई में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह मात्र राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कोई एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री होना चाहिए, उस पर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल की कौन सी साइड को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर एंगल बन रहा हो उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो एंगल से जुड़ी हुई साइड रहती है उसे बेस कहा जाता है। और जो ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, और दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का है। तो उस पर थीटा की जो सबसे सामने वाली साइड है उसे हम पी कह रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा से जुड़ी हुई जो साइड है उसे हम बी कह रहे हैं, यानी कि बेस। और थीटा के सामने वाली यानी कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे एच कह रहे हैं, यानी हाइपोटेनस। इसे जो है सबसे लंबी साइड ऑफ ट्रायंगल भी जाना जाता है। और इसी तरह हम ट्रायंगल की साइड्स को पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग जो है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। यहाँ पर ये हमको थीटा दिया हुआ है, यानी कि कोई एंगल दिया है। अब हमको फाइंड करना है, ये 90 डिग्री हमने बना दिया। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि कैसे जो है कौन सी इसकी साइड है। तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, एंगल अपोजिट टू साइड, साइड अपोजिट टू एंगल, उसको कहते हैं पी यानी परपेंडिकुलर। ये थीटा है इसके जस्ट सामने जुड़ी हुई साइड, इसे कहते हैं बी यानी बेस। और इसे कहते हैं एच यानी हाइपोटेनस। अब कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि थीटा से जुड़ी ये वाली भी तो साइड है, तो इसको हमने बेस क्यों नहीं कहा, ये वाली साइड को हमने बेस क्यों नहीं कहा। उसका रीज़न हम जानते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। फिर अब परपेंडिकुलर और बेस में पहचानने के लिए जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है उसे बेस, जो थीटा के सामने वाली साइड है उसे परपेंडिकुलर। अब और कुछ थीटा के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कुछ जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से डिराइव हुई है, ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। इनमें ट्राइगॉन का मतलब है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, 3 साइड वाला। तो यानी 3 साइड को लेकर उसके मेजरमेंट को लेकर जिसकी स्टडी की जाती है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। यह मात्र राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। और बता दें, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वह फॉर्मूले में हेल्प करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ये हो गया थीटा, यहाँ पर ये है हमारे साइड ए बी सी, ये ट्रायंगल। अब आप लोग पढ़ रखे होंगे साइन कॉस टेन, इसकी हमने ट्रिक बना रखी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या, ये पी, थीटा के एडजेसेंट साइड बी बेस, और थीटा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड एच हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होता है। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस एंड टी मतलब टेन। उसी तरह पी परपेंडिकुलर, बी बेस एंड पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, बी बेस। तो एस इक्वल टू पी बाई एच, सी यानी ये आ गया एस, बी बाई एच सी एंड पी बाई बी टी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। अब ट्रिक क्या है, पी बी पी, इसको याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसकी और एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। आपको जो ट्रिक पसंद आए आप वो ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम जैसे इस बारे में अभी रिकैप कर लें क्या क्या पढ़ रखा, कि यह जो है मात्र राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है, यानी कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस एंड सबसे लंबी साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है।
अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़ रखे, जैसे SCT इक्वल टू PVP अपॉन HHB, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और या फिर आप दूसरा मेथड याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। अब साइन का अपोजिट आप याद रखिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, उसी तरह से कॉस का अपोजिट सेक एंड टैन का अपोजिट कॉट। मैं बताता हूँ ये सब क्या है। सबसे पहले आप एक बार लर्न कर लीजिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। और हम जानते हैं ये सब क्या है, जैसे SCT इक्वल टू PVP अपॉन HHB होता है, यहाँ पर साइन का P/H। अब मैंने बोला साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका साइन का है P/H तो उसका हो जाएगा H/B। उसी तरह मैंने कॉस का बोला, कॉस का अपोजिट है सेक, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक कॉस का फॉर्मूला होता है B/H तो उसको हो जाएगा H/B। इसी तरह से टैन का अपोजिट कॉट, तो टैन का है P/H तो कॉट का हो जाएगा B/P। ये सब आप नोट कर लें, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। थैंक यू।